दोस्तों आज जो है कल मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी और उसमें जो फिगर रही है, बैंक निफ्टी ओपन हुआ 28,685 पे, लो बनाई 28,431 की, हाई बनाई 28,752 की, क्लोज हुआ 28,594। प्रीवियस क्लोज था 28,465 का। 128 पॉइंट बैंक निफ्टी प्लस क्लोज हुई। देखिए दोस्तों, मैं आपसे यूट्यूब पे काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी या निफ्टी मार्केट नीचे जाएगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि RSI 70 के ऊपर चल रहा है तो मार्केट यहाँ से गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दोनों अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन मार्केट क्या करेगा ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि आप देखिए, जब नीचे से मार्केट ऊपर उठ के आया तो अधिकतर लोग जो है मंदी में आ गए थे कि मार्केट यहाँ से बहुत नीचे जा रहा है, कॉल पुट रेशियो बहुत हाई है और सब चीज़ें, और अच्छे अच्छे लोग फेल हुए थे जब इसने तेजी दी। तो मार्केट हमेशा आप जो सोचते हैं उससे अलग रिएक्ट करता है, और हम सिर्फ सोच पाते हैं। और FIIs जिस तरीके से पैसा 5-5 हज़ार करोड़ लगा रहे थे, अब उन्होंने कमी की है। लेकिन वही है कि स्टॉक फ्यूचर्स में वो जो काम कर रहे हैं वो स्टॉक्स बेचने में उन्हें समय लगेगा। तो अभी मंदी की बात हम एकदम से नहीं कर सकते हैं जब तक कि स्टॉक फ्यूचर्स से वो लोग ना निकल जाएं। हाँ, लेकिन यह है कि एक करेक्शन की बात तो हम कर ही सकते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में मैंने आपसे बताया था कि ये जो चाल चल रही है बैंक निफ्टी, ये वैसी ही है जैसे मार्च में थी। और यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी को 29,750, 700 से 800 के ऊपर अगर ये क्लोज होता है, ये जो गिरते समय की कैंडल थी, पहली कैंडल ये बनी थी मार्च में, अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो जाएगा। फिर जो है टारगेट साहब यहाँ के हो जाएंगे। ये टारगेट है करीब 31,000 और ऊपर के। अगर 29,750 के ऊपर क्लोज हो गई तो ध्यान रखिएगा इस बात को, 29,750 के ऊपर क्लोज हो गई तो, और 29,750, हाँ ठीक है। और अगर जो इसने यहां से भी करेक्शन लिया तो करेक्शन मैं कहां तक मानता हूं? करेक्शन जो है, मैं मानता हूं कि ये 26,800 तक मैक्सिमम आ सकता है इस कैंडल को टेस्ट करने। 26,800 तक मैक्सिमम आ सकता है, और मिनिमम 27,500 इस कैंडल को टेस्ट करने आ सकता है। ठीक है ना? तो दोस्तों, 26,800 के नीचे तो खैर मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, लेकिन वहां टेस्ट करके समय 28,000 बंद हुआ तो करीब 1,200 पॉइंट, 1,200 1500 पॉइंट का करेक्शन मैंने आपसे कहा था, और करीब 500 पॉइंट वहां से करेक्शन आ भी गया, तो 1,200 1500 पॉइंट का करेक्शन ज्यादा से ज्यादा आएगा, और ये करेक्शन बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। और वहां से फिर एक ऊपर की रैली होगी जो कि मार्केट को 29,750 के ऊपर जैसे ही क्लोज करवाता है, उसका टारगेट 32,000 हो जाएगा। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि FIIs इस मार्केट में मैनिपुलेट कर रहे हैं, इस मार्केट को मैनिपुलेशन से बहुत कर रहे हैं। और मैं पिछले 20 सालों से म्यूचुअल फंड्स का भी काम कर रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि सिर्फ एक या दो बैंकों को बढ़ा के, वो जो ICICI का एक बैंकिंग फंड था वो भी माइनस में चल रहा है 2 साल पहले जिसने लिया था। और कुल मिला के मेरे काफी क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो माइनस में है, इतनी तेजी के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि ये मार्केट मैनिपुलेटेड है, और ये कितनी भी तेजी कर ली, ये 32,000 भी आ जाए तभी भी मैं इसको तब नहीं, इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि जब तक, देखिए, अभी बढ़ना नहीं शुरू होगी, जब तक आप सारे शेयरों को साथ लेके नहीं चलोगे तेजी में, तब तक तेजी नहीं है। आपने कोटक बैंक 1,300 से 1700 1800 कर दिया, एक बैंक HDFC बैंक बढ़ा दिया, तो क्या है, होता है ना म्यूचुअल फंड में, एक या दो बैंक को एक्सपोजर 5 से 7% होता है, और सारे बैंक होते हैं उसमें, तो सारे बैंक नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए बैंकिंग फंड भी नहीं बढ़ रहा, जबकि बैंकिंग फंड माइनस में नहीं होना चाहिए था।
2 साल पहले जिसका लगाया हुआ था उसका भी माइनस में है। ये कैसे संभव है? क्यों? क्योंकि ये मार्केट मैनिपुलेटेड मार्केट है और इस तेजी में आपको बच के रहना है, क्योंकि जब जब पैसे के बल पे ये ऊपर मार सकते हैं मार्केट को, तो पैसे के बल पे ही 2008 का एग्जांपल ले लीजिए। मार्केट 4500 से नीचे आया, फिर 6200 गया, 6200 से फिर उसने जस्ट हाफ मार्केट हो गया था, शायद 2400-2500 तक आया था। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इस तेजी में अगर आप फंस गए तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। एक तो होल्डिंग्स अपनी निकाल दीजिए। होल्डिंग्स जो है, जब ये नीचे मारे मार्केट को मारेंगे, देखिए शॉर्ट सेलिंग बैन है, तो वो क्या कर रहे हैं, अपना पूरा शॉर्ट सेलिंग यहां बैन नहीं है, कई देशों में बैन है, अमेरिका में, यूके, कई देशों में बैन है, और जब वो बैन खुलेगा तो फिर ये एक तरफा नीचे मारा जाएगा मार्केट को। तो इस बात का हमें ध्यान रखना कि कई देशों में बैन हो ना हो, हमारे देश में बैन है फिलहाल, और हमारे देश में जब बैन खुलेगा, और एक बात और बता दूं, जब बैन खुलेगा तो आप शॉर्ट करने की गलती मत करिएगा। जब बैन खुलेगा तो ये पहले 2000 पॉइंट ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि हर आदमी शॉर्ट में आ जाएगा, अरे शॉर्ट बैन खुल गया, बैन खुल गया, नीचे पुट लेके खड़े हो जाएंगे। भैया ये आपको पैसा बांटने के लिए नहीं बैठे हैं। जब ट्रंप की हार निश्चित लग रही थी तो हर आदमी पुट लेके बैठ गया था कि बहुत बड़ी गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट, और तब गिरावट नहीं आई थी। तो ऐसे ही आप मार्केट को जो है सोचें कि मार्केट शॉर्ट सेल खुल गई है, मार्केट नीचे जाएगा, तब ये 2000 पॉइंट पहले ऊपर लेके जाएंगे और फिर वहां सबको फांस के फिर नीचे मारेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल मैं मार्केट को 29,750 के ऊपर पॉजिटिव देख रहा हूं, और करेक्शन कहां तक देख रहा हूं, पहला करेक्शन आएगा 27,500 तक। अगर उसके नीचे आया तो 26,800 तक मैक्सिमम करेक्शन आ सकता है। उसके बाद ये 27,500 के ऊपर बंद होते ही ये 32,000 की तरफ, 31,000, 32,000 की तरफ जाएगी। ऐसे ही निफ्टी है, निफ्टी भी जो है निफ्टी भी जो है निफ्टी, देखिए निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पे बंद हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो बहुत मजबूत हो गई है। बैंक निफ्टी को अभी लाइफ टाइम हाई लगाना, वो भी लगाएगा लाइफ टाइम हाई। बैंक निफ्टी जहां से उसने अपना लेवल तोड़ा था 12,400, 450, 440 टॉप थी, 450 तक, इस 40, 400, 450 के बीच तक इसको एक बार आना चाहिए, जहां से ये लेवल तोड़ के ऊपर गई थी। तो 300 पॉइंट ये, और 1200 से 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी में करेक्शन हो सकता है। और कोई जरूरी नहीं हो भी, ये सीधे ऊपर चलता चला जाए, लेकिन होना चाहिए। और नियम इस मार्केट में कोई नहीं चलता है, ना टेक्निकल का चल रहा है, ना कोई और नियम चल रहा है। आपको मैं फिर दिखा रहा हूं कि ये मंथली कैंडल है, और मंथली कैंडल को आप देखिए, ये जो है कितनी लंबी बनी है। ओपन हुआ था 11,358 पे, और हाई बनाई है 11,719 पे क्लोज हुआ है, 767 की हाई बनाई है। तो ये मार्केट जो है बहुत तेज है। फिलहाल जो है आप लेवल्स के हिसाब से काम करिए, और एक जो है क्रैश की बात मत, बिल्कुल दिमाग में मत लाइए क्रैश की बात अभी फिलहाल, जब तक बैंक निफ्टी अपना हाई नहीं बना लेगा। मार्केट अभी करेक्शन ले सकता है, उस करेक्शन में आपको खरीदारी करनी है, बेचना नहीं है। और कोशिश करें आप डे ट्रेडिंग करें, पोजीशंस कैरी ना करें। दोस्तों, आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करें। आप लोग देखते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर करें। और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।